नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट की पाठशाला। अब क्योंकि ये पहला एपिसोड है, इसीलिए इस एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट की कुछ बहुत ही बुनियादी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहे स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर काफ़ी टाइम से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में बताई गई जानकारी डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। साथ ही साथ जो भी एपिसोड सब्सिक्वेंटली हम इस सीरीज के अंडर रिलीज करेंगे, उन सभी को समझने के लिए इस एपिसोड को सही तरीके से समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं एसएमपी के, उनको अच्छे से समझ पाएं और उसका पूरा फायदा उठा पाएं। मेरा नाम है डॉक्टर कमल के गर्ग और आप देख रहे हैं लर्न टू निवेश। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो चार वर्ड्स हैं, एक है मार्केट, एक है हमारा इक्विटी, एक है शेयर और एक है स्टॉक। इन चारों वर्ड्स का मतलब समझते हैं पहले। मार्केट का मतलब होता है बाजार, मंडी, जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ऐसे ही हमारा जो शेयर या इक्विटी, उसका मतलब होता है हिस्सेदारी, और स्टॉक का मतलब होता है बिजनेस या कंपनी। तो ऐसी मार्केट जहाँ पर किसी बिजनेस की हिस्सेदारी को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। अब देखिए, दूसरा जो अहम सवाल ये है कि आखिर स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है। अब इस सवाल का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम एक सही माइंडसेट के साथ और सही तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएं। अब देखिए, जैसे कि हमने जाना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहाँ पर बिजनेस की हिस्सेदारी को खरीदा और बेचा जाता है। अब कोई भी बिजनेस अपनी हिस्सेदारी को क्यों बेचेगा? उसका मेन रीज़न है फंड रेज करने के लिए। बिजनेसेस को अपने एक्सपेंशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कई बार काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उस पैसे के लिए वो अगर बैंक के पास जाए तो वहाँ पर दो डिफ़िकल्टी हैं। पहली है कि हो सकता है बैंक उसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं दे पाए अपना रिस्क असेसमेंट के हिसाब से। दूसरी डिफ़िकल्टी है कि बैंक जो भी पैसा देगा उसके ऊपर वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट आएगा। तो इसका एक सीधा सीधा दूसरा एक मेथड है किसी भी कंपनी के लिए फंड रेज करने का, कि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेच दे। बट किसको? लोगों को बेच दे। और लोगों तक वो पहुंच पाता है एक आईपीओ के थ्रू। तो प्रोस्पेक्टस में वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपनी कंपनी के बारे में, कि देखिए मैंने कंपनी शुरू की थी, इतने टाइम में इस कंपनी ने ग्रो किया है, ये मेरा अभी प्रॉफिटेबिलिटी है और आने वाले टाइम में एक्सपेंशन प्लान है। आप में से कोई भी अगर मेरी कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहता है तो वो ले सकता है इस आईपीओ में अप्लाई करके। और लोग फिर उसमें अप्लाई करते हैं, और उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को, और वो जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, और उस कंपनी को जो फंड चाहिए था वो मिल जाता है, और उस पर कोई इंटरेस्ट भी उसको पे नहीं करना होता। तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं इस समझ के साथ कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, आप भी उसके साथ साथ ग्रो करेंगे। एक इंडिविजुअल के टर्म्स में अगर बात करें तो देखिए, इंडिया में हर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है, बट क्योंकि टाइम की कमी होती है, कोई जॉब में लगा है, कोई अपने छोटे बिजनेस में लगा है, किसी की शॉप है। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा खासा फंड चाहिए, बहुत बढ़िया आइडिया चाहिए और समय चाहिए। ये हर किसी के पास तीनों चीज़ नहीं होती। तो इंसान अपने मन में ही इस चीज़ को लेके बैठ जाता है कि भाई बिजनेस करना है, बट कर तो सकते नहीं है। स्टॉक मार्केट किसी भी इंडिविजुअल को बिजनेस करने की एबिलिटी देता है बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी अदर बिजनेसेस। तो या तो आप अपना बिजनेस खुद कर लीजिए, या फिर आप किसी बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी खरीद लीजिए। अब जो हिस्सेदारी आप खरीदते हैं, जितने प्रोपोर्शन में आप हिस्सेदारी खरीदेंगे, उतने प्रोपोर्शन के आप उस कंपनी के अंदर मालिक बन जाएंगे। तो मान लेते हैं जैसे कोई कंपनी है, 1 करोड़ की कंपनी है, और उस 1 करोड़ की कंपनी में आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो आप उस 1 करोड़ की कंपनी में 1% की हिस्सेदार बन गए। अब अगर कंपनी वो 2 करोड़ की हो जाती है तो आपका भी पैसा 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेसेस ग्रो करते हैं, बिजनेसेस की फंड रेज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और एक इंडिविजुअल जो कि बिजनेस करना चाहता है उसको भी ये स्टॉक मार्केट एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप जो है अपना काम करते रह सकते हो, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस।
सो दिस इज द पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ इस स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो वो एक सही माइंडसेट होगा। यूजुअली आपने देखा होगा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, बट वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं? पहली बात तो इसकी कोई समझ नहीं होती। उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, अपना पैसा लेके आएंगे और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ रातों रात या कुछ ही दिनों में उनका पैसा डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर काम करेंगे कि आप यहाँ पर जल्दी से आपको यहाँ पर आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो ये बन जाता है सट्टा बाजार और आप अल्टीमेटली अपना पैसा गंवा कर ही जाते हैं। इसीलिए इसको सही तरीके से जानना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। कोई भी बिजनेस रातों रात डबल या ट्रिपल नहीं होता, उसको टाइम लगता है। बट हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस 100 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसा हमने हिस्ट्री में देखा, काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज काफ़ी बड़ी बन गई, लेकिन उनको टाइम लगता है। और अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचें तो बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। अगर आप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 10 कंपनी के मालिक बन गए, उनके अंदर आपकी हिस्सेदारी है। जितना पैसा लगाया है उतनी हिस्सेदारी आपको मिलेगी, बट हैं तो आप हिस्सेदार ही। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया आप एक छोटे प्रोपोर्शन से उस कंपनी में हिस्सेदारी है आपकी, और इसलिए आप उस कंपनी के मालिक भी हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है और इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा है। और देखिए, अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो जो हमारी कंट्री है उसका जीडीपी भी ग्रो करेगा, हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी, उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत जरूरी है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं, और इसको जो फैसिलिटेट करती है, एक ऐसी एंटिटी जो ये अनेबल करती है, उसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कि स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, कंपनी की हिस्सेदारी का एक्सचेंज होता है, मतलब उसको खरीदा और बेचा जाता है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक तो है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BSE, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NSE। इन दोनों की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है जहां पर कंप्लीट डिटेल्स, जितनी भी कंपनीज यहां पर लिस्टेड हैं, जितनी भी कंपनीज का कारोबार इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर होता है, वो इनकी वेबसाइट पे जाके पूरे डिटेल में आप देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, BSE की जो वेबसाइट है वो है bseindia.com, और इस वेबसाइट में जितनी भी कंपनीज BSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट का करंट हाल जानना है तो आप यहाँ पर मार्केट्स पे क्लिक करके मार्केट की करंट सिचुएशन का भी अंदाजा ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट अप है, डाउन है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आज के टॉप गेनर हैं, कौन कौन से स्टॉक आज के टॉप लूजर हैं। तो इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वेबसाइट पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से NSE की जो वेबसाइट है वो है nseindia.com। अब NSE की दो वेबसाइट्स हैं, एक है nseindia.com और दूसरी है www.1.nseindia.com। ये है NSE की पुरानी वेबसाइट। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, अगर आपको नई वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। और ये है NSE की नई वेबसाइट। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आप किसी पे जाके भी आप NSE का डाटा देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर है। थोड़ा प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। जो लोग काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं वो यूजुअली प्रेफर करते हैं ओल्ड वेबसाइट, क्योंकि यहाँ का इंटरफेस जो है थोड़ा फेमिलियर है। अब जिस तरीके से हमने BSE इंडिया में देखा था, इस वेबसाइट पे आकर भी आप करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, उसका पूरा आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के टाइम पे कितने स्टॉक बढ़े हुए हैं, कितने गिरे हैं, साथ ही साथ कौन से टॉप गेनर्स हैं, टॉप लूजर्स हैं, और कौन कौन से स्टॉक जो है मोस्ट एक्टिव हैं। तो इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट इस वेबसाइट को विजिट करके आप जो है फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगी और पूरे मार्केट का अंदाजा आप ले सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट की बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बात की। हमने जाना स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करती है। साथ ही साथ हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जाना कि इंडिया की दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो है NSE एंड BSE, और उनकी वेबसाइट्स के बारे में भी हमने एक ओवरव्यू देखा। अब आने वाली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, इनमें कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड हैं और उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम जानेंगे मार्केट कैपिटल क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, इनमें क्या फ़र्क होता है,
और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आने वाले एपिसोड 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है एपिसोड 2 इसी वीक में अराउंड संडे और सैटरडे रिलीज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और आने वाले SMP के एपिसोड्स के अंदर हम उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी स्टॉक मार्केट लर्निंग की जो जर्नी है उसको आप हमारे साथ तय कर पाएँ और हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे इसके सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।